हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसी कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम जो कर रहे थे 9th क्लास के सवाल, उसके आगे करेंगे आज। प्रश्नावली 2.2 सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्यक हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन हमने पहले लिखे हैं। इस तीसरे का मतलब प्रश्नावली 2.2 प्रश्न क्रमांक तीसरे का चौथा और पांचवा। तो हम सबसे पहले इस चौथे सवाल को हल करेंगे। अब इसमें आप थोड़ा समझ लें पहले इसको कि सत्यापित कीजिए मतलब दर्शाइए या दिखाइए कि निम्नलिखित मान मतलब निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्य। दिखाए गए मान यानी ये वाले मान। तो दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्यक है या नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखें। चौथा सवाल हम पहले करेंगे। अपन लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमें? दिया है px बराबर x धन 1, ये कोष्टक बंद। दूसरा कोष्टक है x ऋण 2 यानी x माइनस 2। अब ये दो मान दिए हमारे पास में, ये दोनों मान इस बहुपद के, जो आपके सामने नीचे लिखा है, इसके ये दोनों मान जो है वो इसके शून्यक है या नहीं। ये पता लगाने के लिए हम सबसे पहले इसको हल में इसको तो बना लेंगे। सबसे पहले समीकरण नंबर 1, जो कि पहले हमें लिखा था px के बराबर जो लिखा है, उसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद में बारी बारी से x के ये दोनों मान हम इसमें रख करके देखेंगे। अगर शून्य आता है तो शून्यक है, नहीं आता तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि x बराबर ऋण 1, ये मान इस समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण नंबर 1 में ये x का जो मान है वो रख देंगे, मतलब x बराबर ऋण 1 हम रख देंगे। तो अब यहां रखते हैं अपन p ऋण 1 बराबर p, यहां पर x के स्थान पर ऊपर वाले समीकरण में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां हमको ऋण 1 लिखना है। तो हम यहाँ p के बाद यहाँ पे लिख दिया हमने ऋण 1 बराबर, यहाँ फिर लिखेंगे हम ऋण 1 धन 1, ठीक, कोष्टक बंद। फिर यहाँ लिखेंगे हम ऋण 1 और आगे लिखा ऋण 2। इस प्रकार हमने मान रख दिया। अब हम इसे हल करेंगे। तो आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि ऋण 1 धन 1 मतलब इस टाइप का अगर लिखा ऋण 1 धन 1 ऋण 5 धन 5, यदि ऐसा है कहीं पे एक संख्या ऋण की है, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो वो कट जाया करती है। मतलब इस स्थान पर ये कट भी गई, या फिर कहना चाहिए यहाँ जीरो हो गया। कितना हो गया? फिर कटने के बाद वहां जीरो बचता है। ये देखो ये आपस में कट जाती है। यहाँ आ गया जीरो, इस ब्रैकेट में जीरो आ गया, और अगले वाले ब्रैकेट में इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा और चिन्ह ऋण का आएगा, तो ऋण की 3। इस प्रकार 0 गुणित ऋण 3 यानी कितना आ गया? 0। तो मतलब ये हुआ कि x बराबर ऋण 1 रखने पर हमारा जो समीकरण नंबर 1 है या बहुपद है उसका मान 0 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर जो ऋण 1 मान है हमारा x बराबर ऋण 1 जो मान है इस बहुपद का शून्य है। अतः x बराबर ऋण 1 दिए गए बहुपद का शून्य है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये हो गया, ठीक। इसके बाद हमको दो दो रख के ये सिद्ध करना है या दिखाना है इस समीकरण में कि क्या ये दो मान जो है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। हम दोबारा लिखेंगे पुनः दिया है, पुनः दिया है, पुनः दिया है px, मतलब हमारा जो बहुपद है वो फिर से लिख लेंगे px बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2, ये लिख लेंगे। तो px बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2 हमने ये लिख लिया। अब फिर हम लिखेंगे कि क्या मान रखना है हमको? x बराबर 2। इस बार हमको x बराबर 2 इस बहुपद में रखना है, जो जो भी सामने इन दोनों के लिखा है इसमें रखना है। तो समीकरण नंबर वैसे ही जो दिया है अपन लिखा, वो समीकरण नंबर 1 ही, चाहे तो अपन यहाँ पर दोबारा से भी समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं और यहाँ लिख दें हम इस x बराबर 2
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में x बराबर 2 हम फिर से रख दें, तो p यहां से स्टार्ट करेंगे, p2 बराबर यहाँ x के स्थान पर 2 धन 1 हो जाएगा और यहाँ x के स्थान पर 2 माइनस 2 हो जाएगा। ये देखो x के स्थान पर जहां जहां x लिखा वहां 2 लिखना है, तो 2 धन 1, यहाँ फिर 2 ऋण 2, ठीक बराबर यहाँ हो जाएगा 3, एक कोष्टक में हो जाएगा और अगले कोष्टक में 0 हो जाएगा। अब 3 गुणित 0 कितना होता है, बराबर 0। तो हम फिर से लिख सकते हैं कि 0 आ गया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद का x बराबर 2 जो मान अपन ने इसमें लिखा था, ये वाला x बराबर 2 जो कि हमारे प्रश्न में भी दिया है यहाँ पर, ये भी इसका एक शून्यक होगा। यानी x बराबर ऋण 1 रखने पर भी 0 आ रहा था, तो दिए गए बहुपद का जो ऋण 1 है वो शून्यक था। इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर भी मान 0 प्राप्त हो रहा है हमारे बहुपद का, तो ये भी शून्यक होगा। तो अतः हम लिखेंगे, अतः x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार हमने ये सत्यापित कर लिया है। यही इन्होंने कहा था कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो हमने ये तो दिखा दिया कि ये दोनों इस बहुपद के शून्यक है, क्योंकि बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है, इस वजह से ये शून्यक होंगे। और 0 की जगह कोई और मान आएगा तो ये शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, हम 5वें सवाल की ओर चलते हैं। हमारे इस 5वें सवाल में क्या लिखा है, इसको भी हम हल करेंगे। सबसे पहले दिया है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 बना लेंगे इसको, px बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसमें केवल एक वैल्यू दी है कि x बराबर 0, तो ये तो वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। अपन ये लिखेंगे कि समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर हल कैसे करेंगे ये भर देख लो आप। बाकी आपको दिख रहा है कि ये भी इसका शून्यक रहेगा, क्योंकि यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होता है। समीकरण 1 में x बराबर 0 रख दीजिए, तो p0 यहाँ से देखो, जहाँ x लिखा है वहां 0 लिख देंगे। p0 बराबर यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 इंटू 0 बराबर 0। इस प्रकार ये भी सत्यापित होता है कि x बराबर 0 इस बहुपद का, जो यहाँ बहुपद लिखा हुआ है, इसका शून्यक है। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 0, x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार ये भी सत्यापित हो गया है कि x बराबर 0 दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा। अब ये तो दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, px इक्वल टू lx प्लस m। तो बाजू में लिखा है x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l, यानी इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस m अपॉन l बटे l। तो ये जो x बराबर माइनस m अपॉन l है, तो इस बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं, हम इसमें मान रख के देखें तो इस किस प्रकार हल किया जाता है। सबसे पहले अपन हल लिखेंगे, और दिया है, गिवन में दिया है px इक्वल टू lx प्लस m, ये दिया हुआ समीकरण नंबर 1, ये बना लिया। अब जो दिया हुआ हमारे पास क्या दिया है, x की वैल्यू दी है माइनस m अपॉन l, वो हम x के स्थान पर इसमें रखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम कि समीकरण एक में
x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल रखने पर तो समीकरण एक में x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल हम इसमें रख के देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या इसका जो वैल्यू है पी एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ शून्य आती है कि नहीं इसको सॉल्व करने पर। तो यहाँ हम लिखें कि अब रखना स्टार्ट करें, x बराबर कितना लिखना है हमको, माइनस एम अपॉन एल। तो p यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 है, माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू पहले l लिखेंगे और x की जो वैल्यू है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे एस है, माइनस एम अपॉन एल और प्लस एम आगे लिखा हुआ है ये। अब ये तो हमने वैल्यू इसमें फिट कर दी, मतलब पुट कर दी है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये एल से एल कट जाएगा तो बराबर क्या बचे, माइनस एम और प्लस एम। आपको अच्छे से मालूम है माइनस एम प्लस एम मतलब एम में से एम घट गया, या काट भी सकते हैं हम, यहाँ कितना बचेगा 0। अतः स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो x बराबर माइनस एम अपॉन एल है वो दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः x इक्वल टू माइनस एम बटे एल दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन अपने इसके आगे वाले जो वीडियो है इसमें अगले वाले आपके क्वेश्चंस पहुंचेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। ओके।